हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 7 का 2 चैप्टर कर चुके हैं। पहला चैप्टर का हम लोगों ने किया था चाहता हूँ का पाठवाचन, कविता वाचन और प्रश्नोत्तर। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड पार्ट जो हमारा गिल्लू अंकित है एनसीईआरटी के बुक में, झारखंड जेसीईआरटी के अंतर्गत, वो महादेवी वर्मा का हम लोगों ने गिल्लू कंप्लीट कर लिया था और प्रश्नोत्तर भी हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग जिस चैप्टर को देखेंगे वह तीसरा पार्ट है मिठाई वाला, और जिसके लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, मिठाई वाला के बारे में। बच्चों, मैं पहले यहाँ बताना चाहूँगी कि इसमें जो चीज़ें हैं वह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि अलग अलग रूप में मिठाई वाला बनकर, खिलौने वाला बन कर के, फेरी वाला बन कर के, मुरली वाला बन कर के आता है और आ कर के बच्चों के बीच में कम दाम में भी, जितने बच्चे जो पैसे देते हैं उस हिसाब से वो पैसे उनसे ले लेता है और उनके मनपसंद खिलौने, मिठाइयाँ, मुरली, ये सब उनको दे देता है। वह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वह बच्चों के साथ बिताए। बच्चों की हंसी और मुस्कुराहट ही उसका असली कीमत है, उसका असली मेहनताना है, और वह उनकी मुस्कुराहट को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के बीच में बिताना चाहता है। तो हम लोग इस कहानी का पाठवाचन भी कर लेते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, उस फेरी वाले की बात हो रही है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। जब वह खिलौने वाला बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला कह कर के आता है और बच्चे जब उसे घेर लेते हैं एक जगह पर, तो वो वहीं पर खिलौने को खोल देता है, खिलौने की पेटी को, और बच्चे अपने मनपसंद खिलौने लेकर खुश होते हैं। उनकी खुशी देख करके वह व्यक्ति भी खुश होता है। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। फिर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे ला कर खिलौनों का मोल भाव करने लगते, पूछने लगते। जनरली हम लोग भी कोई सामान खरीदते हैं, जो चीज़ें पसंद आती है तो पूछते हैं भैया इसकी कीमत क्या है, या कितने का है, क्या कॉस्ट है इसका। अक्सर हम लोग ये चीज़ें पूछ बैठते हैं, और पूछना भी चाहिए। तो बच्चे भी उस स्वभाव से अलग नहीं हैं। बच्चे भी यही चीज़ कहते हैं और पूछते हैं अपनी तुतली भाषा में कि इसका दाम क्या है, और इसका मतलब कि इसका दाम क्या है और इसका क्या है, और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। ये नहीं देखता कि कौन खिलौना कितने का है, बच्चे जो पसंद करते वो उसे खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर के हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौना वाला आगे बढ़ जाता। एक जगह रुक करके वह वहाँ तक के बच्चों के साथ हेलमेल करता, फिर वहाँ जब बातें हो जाती, सबको खिलौने दे देता, तो फिर वह आगे बढ़ जाता, और यही सिलसिला उसका चलता रहता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। तुतली भाषा में है, इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग इसका हिंदी ये होगा कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। तो मुन्नू बोलता, और देखो मेला कैसा चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनके खेल निरखती रही। वो उसकी माँ देख रही थी कि छोटे बच्चे कैसे खिलौने पा कर के प्रसन्न हो रहे हैं। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है, कि 2 पैसे में वो खिलौने दे करके चला गया है वो व्यक्ति। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, इतना आखिर उसका तो कुछ मुनाफा भी उसमें नहीं हो रहा होगा, तो कैसे दे गया है। यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। थोड़ा देर के लिए वह इस बात को सोची, फिर उसके बाद सोची हमें क्या चिंता इस बात की, और वह वहाँ से चल दी, अपने काम में फिर लग गई। फिर उसने दोबारा इस पर नहीं सोचा।
फिर कभी उससे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद जब ये बातें बीत गई तो उसके बाद 6 महीने के बाद फिर क्या होता है कि नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब खिलौने वाला नहीं आया 6 महीने तक, और फिर एक मुरली वाला आता है। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। इतना सस्ता कि वह मुरली बेचता भी है, बजाता भी है, गाना सुनाता भी है मधुर, और मुरली को बेचता भी है, वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। उसके शारीरिक व्यक्तित्व के बारे में वो व्यक्ति डिक्टेट कर रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि अधिक उम्र का वह नहीं है, मात्र 30-32 साल का वो है। और फिर बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेर राजस्थान का एक जगह है, और वहाँ पर जो सभी को वहाँ पर पगड़ी बांधने की बात होती है, तो पगड़ी को ही साफा कहा जाता है। तो उस व्यक्ति ने भी साफा बांध रखा था। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। उसने कयास लगाया, एक कल्पना की कि कहीं वही तो नहीं। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? दूसरे व्यक्ति नहीं जान रहा है उसके बारे में, इसलिए वह कन्फर्म कर रहा है कि क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। हाँ, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, मतलब जो भी है, चाहे भले खिलौने बेचता हो और मुरली बेचता हो, लेकिन है वह उस्ताद, क्योंकि उसकी वाणी में बहुत ही मधुरता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, आपस में लोग एक दूसरे से बातें करते, जिसने पहले खिलौने वाले को देखा था, जिसने अब मुरली वाले को देखा है, और जिसने दोनों को देखा है, तो ये आपस में ऐसी बातें होती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदु स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और इस तरह से कह करके वह फिर से बच्चों को एकत्रित किया करता था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। वह भी याद कर ली, जो कुछ क्षण के लिए 6 महीने पहले याद की थी कि आखिर वह इतने सस्ते खिलौने क्यों बेचता है। आज मुरली वाले को भी देख करके, बातें सुन करके उसके बारे में यही ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही खिलौने वाला मुरली वाला है। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाले भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता या फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अगर चुन्नू मुन्नू होते तो वो खुद जा कर के ले लेते बच्चे उसकी आवाज़ सुन करके, लेकिन पार्क की तरफ बच्चे चले गए थे, इसलिए उन्होंने अपने पति को कहा। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, क्या दाम है? उसने भी दाम पूछा। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सूथनी मतलब पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। बच्चे जब उसके गीत को सुनते हैं तो बच्चे फिर क्या करते हैं कि किसी की टोपी गली में गिर पड़ती है, किसी का जूता ही पार्क में छूट जाता है, किसी का पाजामा ही ढीला हो जाता है, और ऐसे पकड़े धकड़े सब बच्चे दौड़ करके आ जाते हैं मुरली वाले के पास। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेन दे मुरली और अम्बी लेन दे मुरली, मतलब मैं भी लूँगा मुरली और मैं भी लूँगा मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। उसका मन बहुत प्रसन्नचित्त हो उठता था जब बच्चे ऐसे बोलते थे तो। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। वह चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा समय उन बच्चों के साथ गुजारे। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए हैं ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 की मुरली की कमी नहीं होगी। मैं सबको दूंगा, सब स्थिर हो जाओ। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? तभी उनको ख्याल आया कि उस व्यक्ति ने पूछा था कि कितने में मुरली दे रहे हो, तो उसने बताया कि दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। तो विजय बाबू बाहर भीतर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अक्सर बेचने वाला यही कहता है कि मैं चीज़ें इतने की हैं, लेकिन चलो भैया मैं आपको इतने कम में ही दे देता हूँ, जबकि उसमें भी उसका प्रॉफिट हो रहा होता है।
तो यही ख्याल विजय बाबू के मन में भी आया उस फेरी वाले, उस मुरली वाले के लिए। देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। और इस प्रकार से वह अपनी बात को वहाँ पर कह भी बैठते हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, आश्चर्यचकित हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। अक्सर यही मेंटेलिटी होती है लोगों की कि चीज़ें लेने के लिए जाओ और अगर वो कम में मिल रही हैं तो मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे कि ये दुकानदार इसमें भी फ़ायदा कमा रहा है, या फिर ये माल डिफेक्टिव होगा, या फिर ये चीज़ें बिक नहीं रही होंगी, बहुत पुराना होगा। बहुत तरह के ख्याल मन में आने लगते हैं अगर कोई उसके दाम से कम दाम में देता है तो। विजय बाबू को भी यही ख्याल आ रहा था, तो उसको अपना वो क्लैरिफिकेशन देता है, अपने तरफ से बताता है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। कि जिस रंग का बच्चा पसंद करता था कि मुझे ये रंग की मुरली चाहिए, तो वो उसी रंग की मुरली निकाल करके देता था। और उसको पा करके जो बच्चे प्रसन्न होते थे, वह हंसी निश्चल होती थी और वह उस व्यक्ति को काफ़ी प्रसन्न करती थी। इसलिए वह उन बच्चों की खुशी का पूरा ध्यान रखता था। इसके आगे हम लोग इसको और पढ़ेंगे क्योंकि कहानी लंबी है, तो एक दिन में तो कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसका दूसरा पार्ट जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।